प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, आप कर्जे से परेशान हैं, गरीबियां हैं, बहुत अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो प्रभु आपसे बातचीत करते हैं कि जब आप जो वचन मैं बताने जा रहे हैं, इस वचन की आप घोषणा करेंगे, प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आर्थिक तंगी, गरीबी, कर्जे से छुटकारा देंगे। एक वचन हम लोग देखते हैं फिलिपियों किताब 4 अध्याय और 19 पद में प्रभु बातचीत करते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। जब इस वचन को आप अपने मुंह से बोलेंगे, अपने लिए बोलेंगे, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है हमारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यहाँ तुम्हारी नहीं, यहाँ मेरी बोलना कि मेरी हर एक घटी को पूरा करेंगे। जब आप अपने लिए बोलेंगे, जैसे प्रभु आपको जब अपने लिए बोलेंगे तो प्रभु आपके जीवन में करेंगे। जब तुम्हारे लिए बोलेंगे तो वो दूसरे के लिए हो गया। तो इसलिए आप जब कर्जे में हैं तो इस वचन की घोषणा करें, इस वचन को अपने मुंह से बोले, ये वचन प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। मैं नहीं ये बोल रही हूँ कि प्रभु आपको खजाना देंगे, प्रभु आपको टैलेंट देंगे, आपको बुद्धि देंगे। वो टैलेंट, वो खजाना बुद्धि भी हो सकता है, टैलेंट भी हो सकता है, और नया जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है। आपके काम पर प्रभु आशीष देंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं आपको प्रभु ऐसी बुद्धि देंगे कि उस बुद्धि के द्वारा आप काम करके अपने कर्जों से छुटकारा पाएंगे। ऐसे प्रभु आपको नई नई आइडिया देंगे, टैलेंट देंगे कि आप अपने कमी जो आपको घटी है वो घटी को प्रभु अपने महिमा बंधन से पूरा करेंगे। जब मैं भी कर्जे में थी तो इस वचन की घोषणा करती थी कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में हमारे हर एक घटी को पूरा करेगा। जब आप इस वचन की घोषणा करेंगे तभी वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जैसे मेरे जीवन में पूरा हुआ वैसे आपके जीवन में प्रभु पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरा कर दिया। यहाँ पर देखते हैं पतरस के जीवन से फरीसियों और शास्त्री लोग ने पतरस से कहा तो टैक्स दिया कि नहीं, तो वो प्रभु कुछ बोला नहीं। वो प्रभु यीशु के पास गया, प्रभु से कहा, तो प्रभु ने नया आइडिया दिए उसको, पतरस को बोले कि तू जाके जब जाल डालना तो उसमें जो पहली मछली आएगी उसको तुम पकड़ना, उसका मुंह खोलना, उसके मुंह में एक सोने का सिक्का मिलेगा, और जो सोने का सिक्का है तो उसको बेचकर अपना टैक्स भर देना, हमारा भी भर देना। तो ऐसे प्रभु आपके जीवन में करेंगे। जैसे पतरस के जीवन में किए वैसे प्रभु आपके जीवन में करेंगे। नए आइडिया देंगे, टैलेंट देंगे, बुद्धि ज्ञान देंगे। आपको जब आप अपने बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे और अपने जो आइडिया देंगे, आप प्रभु के वचन पर आप चलेंगे, प्रभु को जो आइडिया है उस आइडिया को आप करेंगे, और नए जॉब भी देंगे, बिजनेस भी देंगे, और आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु बढ़ाते जाएंगे। आप कर्जे से छुटकारा पाएंगे। वो टैलेंट, खजाना जो प्रभु आपको देंगे वो बुद्धि, ज्ञान और जॉब, बिजनेस सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रभु के वचन को जब आप बोलेंगे तो प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। जैसे पतरस के जीवन में किए वैसे प्रभु आपके जीवन में करेंगे। आप अपने लिए बोलिए, अपने बच्चों के लिए बोलिए, अपने जॉब के लिए बोलिए, अपने जो प्रमोशन अगर चाहते हैं, प्रमोशन होना चाहते हैं, आप अपने पति के जॉब में अगर सोचते हैं कि अब उनका प्रमोशन हो तो उनके लिए भी इस वचन की घोषणा कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के बढ़ोतरी के लिए आप इस वचन की घोषणा कर सकते हैं। जब आप घोषणा करेंगे ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आप प्रभु अपने महिमामय धन से आपकी घटी को पूरा करेगा। इस वचन के द्वारा आशीष मिले। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सी शाम दिखाई है। पूरे दिन सुरक्षित संभाल के अपने पंखों के आड़ में प्रभु हम सबको छिपा के रखते हैं। प्रभु
आप हर दुर्घटना, हर पाप खतरा, हर दुष्ट की चाल से प्रभु आपने बचा के रखा। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है यह सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यह वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबकी रक्षा करते, आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, गरीबियाँ हैं, अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, मेरे प्यारे प्रभु आप तो अपने प्यारे वचन के द्वारा जो आपने हम सब से बातचीत की है, उस वचन की जब आप घोषणा करेंगे तब ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। क्योंकि मैं भी आर्थिक तंगी से होकर गुजर रही थी, कर्जे से परेशान थी, तब इस वचन को मैं बोलती थी, प्रभु मेरे लिए उपाय किए, आप मुझे कर्ज से छुटकारा दिए। जब इस वचन को आप बोलेंगे, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आपकी जो आर्थिक तंगी है प्रभु आर्थिक तंगी से बाहर निकालेगा, कर्जे से छुटकारा देगा, प्रभु आपको नया जॉब देगा, नया बिजनेस देगा, प्रभु आपको बुद्धि भी वो टैलेंट हो सकता है कि नई आइडिया देंगे प्रभु, इस आइडिया के द्वारा बुद्धि के द्वारा प्रभु आपके हाथ के काम का आशीष देंगे। जो भी आप काम करोगे उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें आशीष आएगी। आप उसके द्वारा जो प्रभु आपको नया बिजनेस देंगे, नया जॉब देंगे, आप उसके द्वारा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको इतनी धन संपत्ति देंगे कि आप अपने कर्जे को आप चुका पाएंगे और आप आर्थिक तंगी से बाहर निकल पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा आशीष दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनकी बीमारियाँ कहती हूँ कि उनके शरीर को छोड़ दो और चले जाओ यीशु के नाम से। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हुए। जो भी शरीर में बीमारी है, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कमर का दर्द, एड़ियों का दर्द, जलन यीशु के नाम से चले जाए। फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, लिकोरिया का दिक्कत यीशु के नाम से चले जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, ओवरी में सिस्ट, हार्निया बीमारी, माइग्रेन का, सर्वाइकल यीशु के नाम से चले जाए। जो भी दिक्कत परेशानी है, गैस की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। लीवर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग सर्दी, जुकाम, एलर्जी, बरहम, मांस रहती है यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु। जिनका बाल झड़ रहा है उनका बाल झड़ना बंद हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग आईसीयू में हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनको जो भी दिक्कत, परेशानी, बीमारी, घाव, चोट लगी है यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। प्रभु का वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। उनको जल्द से जल्द प्रभु जी जो भी दिक्कत, परेशानी, बीमारी यीशु के नाम से ठीक होने पाए। अगर घाव चोट लगी है प्रभु आपका धन्यवाद करते हूँ कि प्रभु आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के दौरान के घाव चोट को प्रभु आपने चंगा कर दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घर में शादी है, एनिवर्सरी है, मैं प्रभु आपको इन्वाइट करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आप उनके जो भी कमी घटी है अपने महिमा में धन से पूरा करें। उनके शादी में प्रभु जी सारी जरूरतों पूरी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरा कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग एडिक्शन करते हैं, पूरी लत में, गलत संगत में, उनका परिवार टूट रहा, उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा, अशांति है, यीशु के नाम से चले जाए। प्रभु आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जिनके घर में प्रभु जी लोग सोचते हैं कि उनके लिए उनके बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु। आज इनके घर के लोग कहीं चले गए हैं मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु उनके मनों को बदलें। आप प्रभु उनको अपने घर, उनके घरों पर प्रभु लौटा के ले आए। धन्यवाद प्रभु, आपने ले आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायुष्य दीप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में एक नया साल जोड़े हैं
आपके सपनों को साकार करेंगे और अच्छा स्वास्थ्य देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग डरते हैं, घबराते हैं, पूरे सपने देखते हैं, पूरे सपने यीशु के नाम से चले जाए, डरावने सपने यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे प्यारे प्रभु। पूरे सपने से रात में सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाइएगा। जब कल का नया दिन प्रभु आपके साथ में देखें तो आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग कमेंट करते हैं अपने, उनका कमेंट पढ़ के उत्तर आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।